ओम शांति। आइए सुनते हैं 21 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें जब भी योग में तुम बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना, वर्षा भी याद करना कि इस योग से हमें क्या क्या आगे मिलेगा, क्या क्या हमें इस राजधानी में, सतयुग की राजधानी में क्या क्या मिलेगा। तुम बोलता चलता लाइट हाउस हो। बाबा ने कहा, तुम बोलते चलते लाइट हाउस हो, तो एक आँख में शांति धाम और एक में सुख धाम रखो। दोनों को याद करना पड़ता है। शांति धाम यानी आत्माओं का घर, जो वैकुंठ धाम है। सुख धाम यानी सतयुग। सतयुग में क्या क्या हमें सुख मिलेगा, सब कुछ अथाह सुख होगा। 21 जन्म के लिए सतयुग मिलेगा, तो वो तुम्हें क्या करना है, वो भी याद करना है। याद से ही बच्चों पाप तुम्हारे कटेंगे और तुम पावन भी बनोगे। इसलिए बाबा ने कहा, बाप उपाय बताते हैं, श्रीमत पर चलो और किसे याद करो, माँ कम याद करो। बच्चों, बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें इस राजधानी क्या करें, काम काज करते हुए भी एक मुझे ही याद करो। भले नौकरी याद करो या भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर बनाओ। याद से बच्चों भोजन शुद्ध हो जाएगा, तभी तो बच्चों ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा है। श्री बाबा ने कहा, तुम तो बच्चे रूहानी पंडे हो, सबको राय देते रहो कि एक बाप भगवान शिव बाबा को याद करो। पहले शिविलाई बनना है, जब तक क्रिमिनल आई जाती नहीं है तब तक तुम पतित हो। इसलिए बच्चों, अपने को आत्मा भाई भाई समझो, तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। शिव बाबा ने कहा, मैं 5000 वर्ष के बाद फिर से आया हूँ बच्चों तुम लोगों के लिए, तुम बच्चों को हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस बनाने। अभी तुम बच्चे ये पुराना शरीर छोड़ोगे और अमरलोक में जन्म लोगे, तो वहाँ गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बाबा ने कहा, ओम शांति। मेरे मीठे बच्चों, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, आगे चलकर बच्चों कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। उत्तर में बाबा ने कहा, ध्यान से सुनो बच्चों, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। शिव बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों, रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से पूछते हैं, यानी परी, कि यहाँ क्या कर रही हो, किसी की याद में बैठी हो, बाप की याद में बैठी हो। परी कहती है, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और कुछ भी याद है। बाप की याद तो से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो। नलिनी बेटी ने कहा, यह बुद्धि का काम है ना, हम आत्माओं को अपने घर जाना है, तो घर को भी बाबा याद करना है। अच्छा, और क्या करना है। बाबा ने कहा, क्या घर में जाकर बैठ जाना, विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते ना। उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का, तो वह चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो, हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे सतयुग में पार्ट बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो बच्चों, या स्वर्ग कहो। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज कहते हैं तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज तो होता नहीं बच्चों, क्योंकि दोनों अलग अलग रजाई के हैं। राधे अलग गांव की है और कृष्ण अलग गांव के हैं। राजा के रजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे, फिर राजा रानी बनते हैं। तो यह तो विष्णु को चक्र दिया, यह है तुम्हारा चक्र, है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना
इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आँख में है शांति धाम, एक हाथ में है, एक आँख में है सुख धाम। दोनों को तुम्हें बच्चों याद करना है। याद से तो पाप कटने हैं, घर को भी याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करना है। तुम बच्चे नई दुनिया को के मालिक बनोगे। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी भी मरते नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, बीमारियाँ होती हैं। वहाँ सतयुग में मरने का डर नहीं होता, क्योंकि वह अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करें। ये सतयुग की बात बता रहे हैं बाबा। अभी जाते हैं गर्भ जेल, वहाँ तो गर्भ महल होता है सतयुग में। वहाँ पाप तो करते नहीं जो सज़ा भोगनी पड़े। यहाँ कलयुग में तो बहुत पाप करते हैं, जिस कारण सज़ा भोगकर बाहर निकलते हैं और फिर पाप करना शुरू कर देते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया जो कलयुग है। तो यहाँ तो दुख ही दुख है, वहाँ दुख का नाम नहीं है। तो एक आँख से शांति धाम, दूसरी आँख से सुख धाम करो कि हम ये पढ़ाई पढ़ करके सुख धाम में सतयुग के मालिक बने। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तार बाबा ने कहा बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, भगवान को डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास बहुत ज़रूरी करना है। वरदान में बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। फिर बाबा ने विस्तार में बताया बच्चों जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है यानी भगवान, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव है। बाबा ने कहा यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता में भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध क्या होगी? अधिकार है तुम्हारा, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। बाबा ने स्लोगन में बताया कि सच्चे वैष्णव वहाँ हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं छूते। मनसा वाचा कर्मणा में गंदगी बिल्कुल नहीं आती। शिव बाबा ने कहा अपने घर गृहस्थ में रहते हुए और अपने कमल पुष्प समान आसनधारी पर अपने कमल पुष्प समान से न्यारे और प्यारे बनो, सबके प्यारे बनो और सबको प्यार दो, सबका प्यार लो और अति पवित्र बनो। शुभ संकल्प करो, व्यर्थ संकल्प नहीं करो, व्यर्थ समय नहीं गमाओ। बाबा ने कहा तुम बच्चे श्रेष्ठ हो, महान हो, सफलता मूर्त आत्मा हो। हर कर्म में बच्चों तुम्हारे साथ भगवान शिव बाबा साथ में है। कोई भी कर्म कर हुए तुम याद करो कि यह बाबा करा रहा है, हमारे साथ है। काम करने के लिए बाबा कह रहे मैं तो मना नहीं करता हूँ। बच्चे फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए काम चलते फिरते और गाते फिरते याद रखो। ओम शांति बच्चों।